चैप्टर 47। सीमा, तुमने ये क्या कर दिया? तुम ही बताओ मिस अंशिका कि मैं कैसा हूँ। ओम ऑफिस के अंदर आते हुए कहता है। अंशिका अब और ज्यादा घर आ चुकी थी। वो बुरी तरह से कांप रही थी। उसके मन में डर बैठ गया था। मेरा इससे कोई बुरा मतलब नहीं था ओम। मैं तो बस। अंशिका हिचकिचाते हुए कहती है। तभी सुप्रिया अपना चेहरा बेचारा बनाते हुए कहती है। मिस्टर ओम, मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं है। बस कीजिए मिस सुप्रिया आप भी। उन दोनों की ही बात को बीच में काटते हुए ओम नाराजगी के साथ कहता है। उससे गुस्से में देख सीमा, सुप्रिया और अंशिका तीनों ही घबरा जाती है। आप लोग अब बच्चियां नहीं हैं। थोड़ी तो मैच्योर बन जाइए प्लीज। मेरे पास आपकी दिल की फीलिंग्स के लिए कोई भी वक्त नहीं है और इन सब के लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ। मेरी लाइफ बड़ी मेहनत से ट्रैक पर आई है। आप लोग प्लीज मुझे बख्श दीजिए प्लीज। आप लोग बच्चों की तरह यहाँ आती है और मुझे मेरे काम के वक्त परेशान करती है। क्या आपको लगता है कि इससे मैं आपसे इम्प्रेस हो जाऊंगा? बेहतर होगा प्लीज ये सब बंद कीजिए। मुझे मेरे काम के साथ अकेले रहने दीजिए। मैं आपको एक अच्छे दोस्त के अलावा और कुछ नहीं मानता, नहीं कुछ सोचता हूँ इस बारे में। ओम अपनी बात करते हुए थोड़ा नाराजगी के साथ कहता है। अब सुप्रिया भी जान चुकी थी कि ओम ने उसकी बात भी सुन ली थी, तो छिपाने का कोई फायदा तो था भी नहीं। वो बिना हिचकिचाए हुए बोल उठती है। बट मिस्टर ओम, आई रियली लाइक यू। प्लीज मिस सुप्रिया, आप मेरे लिए फिलहाल मेरी एक अच्छी दोस्त ही है और अगर आप इसी जिद पे रही तो मुझे नहीं लगता हम दोस्त भी रह पाएंगे। तो मुझे परेशान ना करे और प्लीज यू में लीव नाउ। ओम आधे से ही उसकी बात को रोकते हुए कहता है। इतना सुन चौंकते हुए और एक नाराजगी के साथ सुप्रिया वहाँ से तुरंत चली जाती है और सीमा ने बताया मुझे तुम्हारे मन में क्या है? ओम अंशिका को देखते हुए कहता है। अंशिका ये सुन थोड़ा शॉक हो जाती है और गुमसुम खड़ी सीमा की ओर देखती है। तुम्हारे दिल में जो भी है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। पास्ट में जो तुमने मेरे साथ किया इसलिए नहीं बट इसलिए कि मेरे लिए इस वक्त उन बातों का कोई मोल नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझे इस तरह आके डिस्टर्ब करें। मेरे पास अभी करने को काम है। एंड डोंट वरी, मैं पास्ट के लिए आपको कब का माफ कर चुका हूँ। तो प्लीज अपने मन में कोई भी गलत फहमी मत पालिए और मुझे अपना करियर बनाने दीजिए प्लीज। मेरे पास बाप की बनाई को जायदाद नहीं, तो आपको समझना चाहिए कि मेरा ध्यान इस वक्त किन चीजों पर होना चाहिए। तो प्लीज ज्यादा देर मुझे डिस्टर्ब ना करते हुए आप भी अब यहाँ से जा सकती है। ओम अपनी बात कहता है। उनकी बात सुन बिना कुछ कहे सीमा और अंशिका दोनों ही वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। बाहर निकलते ही बिना बात किए सीमा और अंशिका अपनी कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। बेशक वो दोनों कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उनके चेहरे उनका हाल पूरी तरह से बयां कर रहे थे। वे दोनों ही बड़ी उदास लग रही थी। ओम उन दोनों को विंडो से जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर जरा से भी कोई इमोशन नहीं दिख रहे थे। सुप्रिया कब की वहाँ से चली गई थी। इस तरफ कार को सीमा ड्राइव कर रही थी और अंशिका बिना कुछ बोले बस मायूस चेहरे के साथ कार में बैठी हुई थी। सीमा बार बार अंशिका को देखे जा रही थी पर अंशिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी। अंशु, भूल जा यार वो सब। वो बेचारा भी काम में था और हमने ही उसे डिस्टर्ब किया था, तो वो गुस्सा तो होता ही ना। भूल जा यार वो सब। उसकी बातें भी तो सच्ची है ना कि हमारी तरह उसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ खास अच्छा भी नहीं है और हम दोनों तो उसकी हालत पहले कैसी थी उससे भी तो वाकिफ है ना। सीमा अंशिका को समझाते हुए कहती है। जैसे ही सीमा ने ये बात कही उसने देखा कि अंशिका की आंखों से आंसू बहना चालू हो गया। सीमा ने तुरंत ही कार को साइड में कर रोक दिया और अंशिका को कहने लगी, अरे अंशु यार क्या हुआ? भूल जा यार, ऐसे रोते नहीं।
उसकी मर्जी भी तो मैटर करती है ना। इतना कह सीमा अंशिका को गले लगा लेती है और अंशिका उससे लिपटकर रोने ही लगती है। इस तरफ सुप्रिया भी अपनी कार में जा रही थी। वो बहुत ही नाराज लग रही थी। कुछ खूबियाँ क्या है खुद में मुझ पे इतराता है। सुप्रिया को रिजेक्ट कर दिया उसने। गुस्से में सुप्रिया अपने आप से ही बात करते हुए ड्राइव कर रही थी। चेहरा क्या अच्छा है तो मुझे एटीट्यूड दिखाएगा। अरे तुम जैसे बहुत को मैं यूं करके फंसा लूं और तुम हो कि मुझे रिजेक्ट करते हो। गुस्से में सुप्रिया कुछ भी बकी जा रही थी। कुछ ही देर में उसका गुस्सा शांत होने लगता है। लेकिन गलती भी तो मेरी ही थी, मैंने ही उसे काम के वक्त डिस्टर्ब किया था। वो बेचारा तो अपनी जगह ही था और उसने हमारी कितनी हेल्प भी तो की है। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। हाँ यही सही रहेगा, मैं उससे माफी मांगने के लिए कुछ अच्छा सा करती हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा। इतना कह वो तेजी से कार को चलाने लगती है। अचानक से ही उसके चेहरे पर चमक छा गई थी। इस तरफ ओम अपने काम में वापस लग चुका था। तभी उसे बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है, पर ओम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन कुछ ही पल में बाहर से आ रही आवाजें ज्यादा आने लगती है। अब ओम को ना चाहते हुए भी अपना ध्यान उस ओर लगाना ही पड़ा। ओम उन आवाजों को सुन सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके क्लिनिक के पास ऐसी क्या आवाजें आ रही है जो उसको काम नहीं करने नहीं दे रही। अब आखिर ये शोर कैसा है। खुद से इतना कह ओम अपनी ऑफिस से बाहर निकलता है और फिर शोर की ओर जाते हुए क्लिनिक से बाहर निकल जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था शोर साफ साफ सुनाई दे रहा था। उसे किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।